भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक और पंजाब व हरियाणा जैसे उन्नत राज्यों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ इन दिनों देश भर में चर्चा में है। लेकिन चर्चा की वजह ये नहीं होनी चाहिए थी जो कि है। यकीनन आप भी समझ गए होंगे कि मेरा इशारा कहाँ है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ में उस घटना की जिसने रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार को भी किरकिरा कर दिया। सब कुछ साफ हो चुका है कि हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के रईसजादे विकास बराला और उसके दोस्त आशीष ने देश की एक बेटी का गलत इरादे से पीछा किया था और फिर उसने खराब नीयत से गाड़ी रोककर दरवाजा खोलने की भी कोशिश की थी। बावजूद इन तमाम बातों के पुलिस अपहरण के आरोपों को हटाती है। अहम सीसीटीवी फुटेज सुनियोजित तरीके से गायब किए जाते हैं। हमारे देश के कुछ माननीय नेतागण तो ये भी कह रहे हैं कि रात में लड़कियां घर से बाहर निकलती ही क्यों है। हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि एक व्यक्तिगत मामला है और प्रदेश अध्यक्ष का इस घटना में कोई भी हाथ नहीं है। बेशक 4 अगस्त की घटना चंडीगढ़ में जरूर हुई है, लेकिन इस वारदात ने दिल्ली में हुए निर्भया कांड की यादें भी ताजा कर दी है। हालांकि निर्भया के साथ जो कुछ हुआ था वो इतना शर्मनाक था जिसकी कोई भी मिसाल नहीं दी जा सकती। मगर चंडीगढ़ में एक IAS अफसर की बेटी वर्णिका कुंडू की समझदारी और सूझबूझ से उसने अपने आप को निर्भया बनने से बचा लिया। हमारी नौकरशाही की असलियत क्या है इसको भी बहुत अच्छी तरह से उस सीनियर अफसर वीरेंद्र कुंडू और एक बेटी के बाप ने बता दिया है कि कैसे आम लोग रसूखदार लोगों से इंसाफ पाने के लिए तरह तरह की धमकियां झेलते हैं, यहाँ तक कि कई बार शारीरिक नुकसान भी झेलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे अधिकतर मामलों में दोषियों को सजा नहीं मिलती और कई मामलों में तो पुलिस रिपोर्ट तक भी नहीं लिखती है। भले ही अपनी बेटी के लिए सही, लेकिन एक अनुभवी अधिकारी ने जो बात मीडिया के सामने कही है उनमें कुछ अनकहे अनसुने सवाल भी छिपे बैठे हैं कि क्या हमें प्रति व्यक्ति आय या मानव विकास सूचकांक पर बहस करनी चाहिए या इस पर कि कैसे हम अपने नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को मुहैया करवा सकते हैं। हमारे नेताओं को यह भी सोचना होगा कि हमें स्मार्ट या डिजिटल इंडिया पर डिस्कशन करनी चाहिए या इस बात पर कि सही मायनों में नौकरशाही से आम लोग कितने खुश हैं। इस बात को कहने में मुझे जरा भी अचरज नहीं है कि इस देश का सबसे भाग्यशाली आदमी या औरत वो है जिसका कभी भी सरकारी दफ्तर में बैठे बाबुओं से पाला ना पड़ा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।